कुछ लॉ कुछ सेक्शंस को इंपैक्ट करते हैं, पर कुछ बिल देश के सभी नागरिकों को। हम इक्वालिटी की तो बात करते हैं, पर क्या हमारे सिस्टम में सच में सब कुछ बराबर है? आज भी अगर हम अपने देश के अंदर टॉप टियर जॉब्स को देखते हैं तो उसके अंदर चाहे जजेस हो, बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर्स या फिर बड़े डॉक्टर्स, उन सभी के अंदर हमारे लोअर कास्ट की रिप्रेजेंटेशन ना के बराबर है। यहाँ तक कि हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर की चेयर तक पहुंचना भी कई कम्युनिटीज के लिए सिर्फ एक सपना है। हम कहते हैं भारत एक है, पर आज भी हमारे देश के अंदर किसी न किसी को अपनी आइडेंटिटी की वजह से इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ती है। और यही यूजीसी इक्वालिटी रेगुलेशंस 2026 आते हैं, जो कि कहते हैं कि वो इन सब चीजों को बदल कर रख देंगे। पर हमारे देश के अंदर इक्वालिटी सिर्फ पेपर्स पे दिखाई जाती है और ऑन ग्राउंड पर ये लॉज काम ही नहीं करते। हमारे देश के अंदर लॉज की कमी नहीं, बट कमी है उनकी सही इंप्लीमेंटेशंस की। हमारे कैंपस के अंदर इक्वालिटी स्क्वाड्स तो बन रहे हैं, पर क्या वो सच में इक्वालिटी देंगे या फिर ये ब्यूरोक्रेसी का एक फिर से ड्रामा है? एक तरफ लोग इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है फॉल्स कंप्लेंट किसी का करियर खराब कर सकती है, और एक तरफ एक बड़ा तबका है जो कि कहता है बिना डर के कोई बदलाव ही नहीं आएगा। 13 जनवरी 2006 को इस बिल के अंदर ओबीसी और ईडब्ल्यूसी को भी ऐड किया गया, बट लोगों का मानना है कि बिना गाइडलाइंस के ये लॉ एक दो धारी तलवार बन के रह जाएगा। अंत में सवाल ये नहीं कि लॉ किसके फेवर में है, अंत में सवाल ये है कि क्या हम इस देश के अंदर इक्वालिटी सच में डॉक्यूमेंट्स में ही चाहते हैं या फिर ऑन ग्राउंड भी? क्योंकि याद रखना, जब तक लॉ ऑफ लैंड से बड़ा लॉ ऑफ माइंड नहीं होगा, तब तक इक्वालिटी सिर्फ पेपर्स में रहेगी। मैं स्कूल में कभी खाना नहीं खाता, बाकी बच्चे अशुद्ध हो जाते मेरी वजह से, इसलिए Something bad is about to happen.